हेलो फ्रेंड, जीएस ओनली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे यूट्यूब पे किसी से भी साइंस पढ़ते हो, लेकिन आप रोज शाम 5 बजे जरूर जीएस ओनली पे साइंस की क्लास अटेम्प्ट करिएगा। अब की बार रेलवे पार। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले जानिए कि वीडियो में टोटल हमने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, जिसमें कि जो 13 क्वेश्चन है वो आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 12 क्वेश्चन जो है वो आपका जीएस ओनली टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो डेली हम लोग एक वीडियो, अभी ये केमिस्ट्री स्पेशल चल रहा है, धीरे धीरे करके हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका जो फिजिक्स है पूरा हम लोग साइंस 60 दिन के अंदर खत्म करेंगे। तो आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। एक चीज़ और जानिए, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं KMnO4। जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो होता है यह कीटाणुनाशक होता है और जल में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि जो जल होता है वो मानव के उपभोग योग्य बन जाता है, यानी कि पीने योग्य बन जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किससे किया जाता है। ऑप्शन देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर क्लोरीन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोरीन, यानी कि Cl2। ठीक, तो भारत में जो नगर पालिका जल का उपचार किया जाता है वो किससे किया जाता है? वो किया जाता है आपका क्लोरीन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन, संगमरमर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगमरमर। ठीक, अब देखिए तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, क्लोरीन, सिलिकॉन। अब बचा संगमरमर, ये क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यौगिक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे इस क्वेश्चन पे, इसलिए इसे आप लोग कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन देखिए, तांबा, टिन, लोहा, कोयला, सीसा, जस्ता या फिर सोना, चांदी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा, जस्ता। ठीक, अब इसको जुड़वा खनिज क्यों बोलते हैं ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यह खनिज जो है वो साथ साथ में ही पाया जाता है, यानी कि अगर सीसा मिलेगा तो वहाँ जस्ता भी आपको मिलेगा। ठीक, तो इसलिए इसे हम जुड़वा खनिज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार नहीं 5 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में कि किस तत्व का जो परमाणु है वो सबसे छोटा होता है। ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, बोरान। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? हीलियम। ठीक, तो हीलियम जो है वो सबसे छोटा परमाणु होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि तो फिर सबसे बड़ा परमाणु कौन सा होता है, तो वो भी आप लोग जान लीजिए कि सीजियम जो होता है वो सबसे बड़ा परमाणु होता है। आप लोग जानिए कि हीलियम परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 31 पिकोमीटर होती है और यह जो होता है सबसे छोटा परमाणु है, जबकि सीजियम परमाणु सबसे बड़ा है जिसकी त्रिज्या होती है 298 PM, यानी कि 298 पिकोमीटर। ठीक, तो सबसे छोटा परमाणु हीलियम और सबसे बड़ा परमाणु वो हो जाएगा आपका सीजियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक जल नमूना भारी जल यानी कि हैवी वाटर कहा जाता है क्योंकि वह अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, पेय जल से भारी है, साबुन लगाने पर फेन नहीं उठाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेय जल से भारी है। अब एक चीज़ ये भी जानिए, हैवी वाटर यानी कि भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब देखिए आपसे एग्जाम में ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसलिए यहाँ ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रयोग न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है, यानी कि नाभिकीय विखंडन में होता है। ठीक, और किसके रूप में होता है? तो वो होता है मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। एक चीज़ और, पीडीएफ के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको इसका भी अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे। लास्ट टाइम पे आप एग्जाम टाइम पे रिवाइज करके एक बार बड़े आसानी से ही पेपर दे पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, भारी जल का अणु भार है क्या? 20, 34, 18, 40। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20। ठीक, तो भारी जल का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। ये क्वेश्चन आपका जीएस ओनली टीम की तरफ से तैयार किया गया है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लगातार वीडियो एंड तक देखिएगा। 25 में से 25 क्वेश्चन आपका ये पूरा रट जाएगा और डेली 25 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी लगभग 60 दिन तक। और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अधिकतम, मैं बता रहा हूँ भाई, अधिकतम सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, भारी जल का आणविक सूत्र है। तो मेरे भाई अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। तो भारी जल का जो आणविक सूत्र है वो क्या है आपका? D2O। ठीक, क्या है? D2O। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? ऑप्शन देखिए, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता है। कुछ लोग सोडियम सोच रहे होंगे, कुछ आयोडीन सोच रहे होंगे। तो देखिए मेरे भाई, समुद्र जल में जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तत्व वो क्या होता है? वो होता है आपका क्लोरीन। ठीक, तो क्लोरीन जो है वो समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन, अनिलीकरण, जस्तीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? जस्तीकरण। ठीक, तो लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है और इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। ठीक, तो लोहे के पाइप को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर किसका लेप किया जाता है? तो वो जस्ते का लेप किया जाता है। ठीक, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। कहीं कहीं ये भी दे दिया जाता है, आपको इंग्लिश में दे सकता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक, गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्तीकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अभी मैं बताया हूं कि गैल्वेनाइज्ड लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो वो चढ़ाई जाती है आपकी जस्ते की। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है किसकी? पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट की या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की या फिर दोनों की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई, प्लास्टिक बोतल या फिर बाल्टी कहें तो वो बनी होती है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट की और पॉलीविनाइल क्लोराइड की, यानी कि पीवीसी और पेट की। ठीक, पीवीसी और पेट की बनी होती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लोहा। ठीक, तो लोहा, इसमें क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो लोहा जो है वो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? ऑप्शन देखिएगा, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक, तो कार्बन तत्व जो है वो कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं किसके? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक, कार्बन के यौगिक जो है वो सर्वाधिक संख्या में है क्योंकि इसमें श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन की अद्वितीय क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन की अद्वितीय क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? ऑप्शन देखिए,
प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम, लोहा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। अब देखिए निकेल समूह का प्लेटिनम और पैलेडियम दोनों है, लेकिन एक चीज़ और जाने प्लेटिनम के बारे में। तो प्लेटिनम जो है आपका वो पहले तो जंग प्रतिरोधी है। दूसरी बात, प्लेटिनम और पैलेडियम दोनों ही निकेल समूह के हैं, लेकिन प्लेटिनम का जो परमाणु है, प्लेटिनम का जो परमाणु भार है वो पैलेडियम से अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 17, ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है कि कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है। ऑप्शन देखिए AgFe, Al या फिर Zn। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिल्वर, यानी कि Ag। ठीक, तो कॉपर सल्फेट को चांदी के डब्बे में रखा जा सकता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम फास्फेट। ठीक, तो हड्डियों और दांतों का जो मुख्य संगठक है वो है आपका कैल्शियम फास्फेट। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर शाम 5 बजे वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा आप लोग। इससे आपके लिए और एक चीज़ और, अब इतनी वैकेंसी आरआरसी ग्रुप डी में कभी नहीं आएंगी, तो इसलिए अगर इस बार नहीं निकाल पाए तो फिर कम से कम 3-4 साल के लिए और आराम करिएगा। और अगर भाई दिवे ओवर एज हो गए मेरे भाई तो फिर और दिक्कत होने वाली है। तो खैर आरआरसी में तो नहीं ओवर एज होंगे, लेकिन और किसी एग्जाम में ओवर एज हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी देख ही रहे हैं 3-3 साल 4-4 साल पुरानी वैकेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इनसे नई वैकेंसी की उम्मीद ना करिए तो ज़्यादा सही है। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया था कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है कौन सा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ठीक, क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, यानी कि F2। तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा होता है? वो होता है वह फ्लोरीन, यानी कि F2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। और एक चीज़ और जानिए, वीडियो ऐसा ही नहीं तैयार हो जा रहा है। 2002 से लेके आज तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं वहां से क्वेश्चन छांट के उस चैप्टर के आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसलिए 12 क्वेश्चन जो हैं, 12 से 13 क्वेश्चन वो आपका रिपीटेड हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और बाकी 12 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग लगातार बने रहिएगा, और सिलेक्शन की तो फुल गारंटी रहेगी, लेकिन साइंस पोर्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 20वें का आंसर मैंने आपको बताया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीथेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 के साथ कराने पर क्या बनती है? तो वो बन जाता है आपका मीथेन। ठीक, प्रश्न नंबर 21 देखिएगा, दूध उदाहरण है किसका? फेन का, निलंबन का, इमल्सन यानी कि पायस का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लगभग सबको पता चल गया होगा कि दूध जो है वो किसका उदाहरण है? तो वो है आपका इमल्सन, यानी कि पायस का। ठीक, प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का ओरिजिनल क्वेश्चन, कि जल में सबसे कम घुलनशील गैस है कौन सी? N2, NH3, CO2, HCl। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? N2। ठीक, क्यों? क्योंकि जल जो है वो आपका पोलर है और N2 जो है वो नॉन पोलर है, इसलिए ये कम घुलनशील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 23, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। अब इसका यूज जान लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या होता है? आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज होता है। तो सब कुछ ब्रीफ में इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे भाई क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर भी घुमाना चाहे तो आप लोग ना घूमे, बल्कि उसका एकदम सटीक और सही आंसर दे पाएँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज होता है वो साबुन निर्माण में यूज होता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। रेशम उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 24, रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। एक चीज और जानिए, नीला थोथा को और क्या कहा जाता है? तो नीला थोथा को तूतिया भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? तूतिया कहा जाता है। तो देखिए नीला तोता क्या है, वो है आपका कॉपर सल्फेट। ठीक, नीला तोता क्या है, कॉपर सल्फेट। अब एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है तूतिया क्या है, तो वो भी आपका कॉपर सल्फेट, क्योंकि नीला तोता या फिर तूतिया दोनों इसे एक ही चीज कहा जाता है। ठीक, इसका फार्मूला क्या होता है कॉपर सल्फेट का,
सूत्र क्या है, तो CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, सीमेंट का कार्य है क्या? कोहेसन, इलास्टिसिटी, एडहेसन, कठोरता। तो देखिएगा सीमेंट का जो कार्य है, कुछ लोग कठोरता बता रहे होंगे, कुछ इलास्टिसिटी सोच रहे होंगे। तो सीमेंट का जो कार्य है मेरे भाई वो होगा एडहेसन। क्या होगा? एडहेसन। ठीक, तो सीमेंट का कार्य क्या है? एडहेसन। ये हम लोग का लास्ट 25वां क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। अब की बार रेलवे पार।